चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी इस मेघ मल्हार के इस पावन पर्व पर, जिसे हम अनेक रंगों के रूप में देखते हैं, यह ऐसा उत्सव है जैसा कि हमारे 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। तो ये ऋतु जो है, खासतौर पर सावन का महीना जो शुरू हुआ है, न सिर्फ शिव की उपासना से बल्कि इसको प्रेमी दिलों की धड़कन से भी जोड़ा गया है। तो ऐसे खूबसूरत उत्सव में आप सभी यहां उपस्थित हैं और आप सभी हमारे लिए परम आदरणीय हैं। परंतु फिर भी अग्रिम पंक्ति में जो विशिष्ट अतिथि यहां विराजमान हैं, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच जो शख्सियत यहां उपस्थित हैं, एक होस्ट होने के नाते माननीय श्री सुदेश शर्मा जी, जो कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे और हमारी को अध्यक्ष के रूप में अगर मैं कहूं तो मैडम साधना संगर जी, ये दो हमारे ऐसे पिल्लर हैं, दो ऐसे स्तंभ हैं जिस पर न सिर्फ हम आज के इस प्रोग्राम में बल्कि हर प्रोग्राम में, हर उत्सव में, हर घड़ी इनके ऊपर ही निर्भर करते हैं। मैं दोनों महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए श्रीमती प्रोमिला पुरी मैम का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। मेरा अनुरोध रहेगा माननीय सुदेश शर्मा जी से भी और डॉक्टर साधना जी से भी कि डॉक्टर पंकज माला जी का भी पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री भीम मल्होत्रा जी, चेयरमैन संगीत, हमारी संगीत है तो उनका ललित कला अकादमी है, ललित कला अकादमी के चेयरमैन भीम मल्होत्रा जी, आपका स्वागत। हमारे बीच में आज की जो मुख्य कलाकार हैं, एक ऐसी विभूति जो कि संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्हें सब अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ परिचय मैं और भी दूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। इसके बाद हमारी शुद्ध भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा के आह्वान से करते हैं और उसका प्रतिरूप है ये दीप प्रज्वलन। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुदेश शर्मा जी से, डॉक्टर साधना से, डॉक्टर पंकज माला से, और अगर मैडम पूरी आपको आवश्यक तकलीफ ना हो तो नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल तकलीफ, आपका तो आशीर्वाद दूर से ही हमारे लिए बहुत है। और भीम मल्होत्रा जी, प्लीज आइए। दीप प्रज्वलन की हमारी शुद्ध भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए, माता सरस्वती का आह्वान करते हुए, नट देवता का आह्वान करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। डॉक्टर श्रीवास्तव टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की आउटस्टैंडिंग कैटेगरी आर्टिस्ट हैं, फ्रॉम ICCR दिल्ली की भी। अब एक कलाकार जब कोई अपनी प्रस्तुति देता है या अपना जीवन जीता है तो कला के प्रति समर्पित होकर के जीता है, और उसके साथ जो उसे पुरस्कार मिलते हैं वो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अपने आप मिलते चले जाते हैं उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए। 2012 में मैडम को मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला था NCPA मुंबई में। 2012 में ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। 2017 में नायिका सम्मान गुरुकुल विद्यापीठ चंडीगढ़ से मिला था मैम को। ITC SRA अवार्ड मिला बाई श्री सुरेश गोयल, DG ICCR न्यू दिल्ली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा सम्मान अभी मार्च 2024 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मैम को मिला। हमारी राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रपति से प्राप्त यह अवार्ड अपने आप में एक मील का पत्थर है, मैम को मिला। हम अभिभूत हैं, उनको अपने बीच पा करके हम अनुग्रहित हैं और हमेशा रहेंगे। मैडम ने भोजपुरी संस्कार, गीत और प्रसार माध्यम, ये एक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के हाथों से हुआ था। वो पुस्तक भी मैडम ने लिखी है। फिल्मों में बहुत से गीत लिखे, बाजारे हुस्न,
मिस टनकपुर हाजिर हो वगैरह कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें गीत गाए भी हैं मैडम ने, अपनी आवाज दी है। और न सिर्फ भारत में बल्कि मॉरिशस, इंडोनेशिया, ताशकंद, लंदन, नीदरलैंड, कहां कहां नहीं आपकी प्रतिभा पहुंची। और वहां पर भी जो वहां के भारतीय थे उनको तो उनके दिल में तो बस ही गई, जो वहां के मूल निवासी थे उन्होंने भी इनकी कला को, प्रतिभा को जिस हाथों से लिया, जिस प्रकार सजाया संवारा और इनको सम्मानित किया, यकीनन जोरदार तालियां हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी के। आज की ये शाम मेघ मल्हार पर है, तो मैडम उसी के बारे में बहुत सारे गीत आपके सामने सुनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। धन्यवाद आत्री जी, आपकी इतनी डिवाइन वाणी, बेस मेट्रिक वॉइस जो सभी को सम्मोहित करती है, और भाषा इतनी खूबसूरत। मेरे सामने आज यहाँ सभी विद्वान उपस्थित हैं। मैं देख के बड़ी अभिभूत हूँ कि प्रभु ने ये कितना दिव्य अवसर दिया आज मुझे, और इसका श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर सुदेश शर्मा साहब को और संगीत नाटक अकादमी को, जो हमारे देश की इस अक्षुण संपदा को लेकर चल रही है और इस विरासत को बचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सर्वप्रथम मैं शक्ति का आवाहन करूंगी, माँ का, कि वो आज की शाम हम सब खूब अच्छे से गा सकें और आप सुन सकें, आपका आशीर्वाद मुझे मिल सके, यहाँ विराजे और हमें इस ऊर्जा से समृद्ध करें कि हम अच्छे से गा सकें, अपनी बात आप तक पहुँचा सकें। एक कोशिश। नंदिता पुरी जी हैं, प्रमिला मैम हैं, विदुषी डॉक्टर पंकज माला जी हैं, साधना जी डॉक्टर, ये सबको देख के थोड़ा सा तो डर लगता ही है कि कैसा होगा, क्या होगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हो सुदेश जी और आपकी जीवन संगिनी शरीके हयात, और भी गुणी कलाकार यहाँ बैठे हैं, कैला जी बैठे हैं और शरणजीत सिंह नैयर साहब बैठे हैं। आप इतने बड़े आर्टिस्ट, इस अकादमी के, कला अकादमी के आप चेयरमैन, और सारंगी के सबसे बड़े सुल्तान खां साहब के शागिर्द विनोद पवार जी, सबका अभिनंदन। और ये बच्चे, ये 4 दिन की हमारी ये उपलब्धि है, ये 2 बच्चियाँ, बहुत अच्छी आवाज़ है नंदिता जी। ये लड़की सारंगी सीख रही हैं, जो कि अब बहुत ही ऐसा वाद्य है कि उसको मिलाना ही एक सुर में करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बच्ची डेयरिंग कर रही है। तो इसके माता पिता जनक और जननी को मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसी बिटिया दी। और ये हमारे कलाकार हैं, आने वाले कल का आकार हैं, तो इनके लिए हमने कहा कि थोड़ा बैठिए, देखिए क्या सीखा है, पता तो चले 4 दिन हमने क्या किया, क्या होगा। नहीं तो चले जाएंगे तो फिर बातें भूल जाती हैं। तो राग वैरागी में डॉक्टर साहब इजाज़त है तो एक वंदना से शुरू करती हूँ माँ की। नमस्तस्यै नमो नमः। दर्शन तूने अपना दिया, जय
उजला रूप सुहाना प्यार से तोरे नैना छलके, सुंदर उजला रूप सुहाना प्यार से तोरे नैना छलके। जय देवादि पराशक्ति, जय माँ गौरी महाशक्ति, जय माँ गौरी महाशक्ति, जय मैया अम्बे, जय दुर्गे माता, जय मैया अम्बे, जय दुर्गे माता। मैया है तू तीनों लोक की, मैया है तू तीनों लोक की, ब्रह्मा विष्णु महादेव की। मैया है तू तीनों लोक की, ब्रह्मा विष्णु महादेव की। निस दिन हर पल मांगू मैं तो से, निस दिन हर पल मांगू मैं तो से, रखना सुख से हर प्राणी को। जय मैया अम्बे, जय दुर्गे माता, जय मैया अम्बे, जय दुर्गे माता। चंड मुंड दैत्यों को मार के, शुंभ निशुंभ का वध करके, चंड मुंड दैत्यों को मार के, शुंभ निशुंभ का वध करके, धर्म की तूने लाज बचाई, शांति जगत में फैलाई। हाँ, धर्म की तूने लाज बचाई, शांति जगत में फैलाई। जय माँ गौरी महाशक्ति, जय माँ गौरी महाशक्ति, जय मैया अम्बे, जय दुर्गे माता, जय मैया अम्बे, जय दुर्गे माता। दर्शन तूने अपना दिया, जय मैया अम्बे, जय दुर्गे माता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सावन चल रहा है और सावन के सबसे पूज्य देव हैं महादेव, देवों के देव। पहाड़ों से उनकी कीर्ति शुरू होती है और वो रहते भी वहीं पर हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अगर मैं, आप जा रहे हैं? अच्छा, ओके। तो एक हिमाचल का गीत है, शिव कैलाश सो के वासी। आजकल मैंने देखा कि उसको लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसकी आत्मा को थोड़ा सा कहीं इधर उधर कर दिया है। और ये कोरोना में सभी के अंदर का जो छिपा हुआ कलाकार था वो जागृत हो गया डॉक्टर साहब अचानक से। और कुछ अच्छे भी हैं, कुछ वैसे भी हैं जो प्यार करते हैं अपने आप से। तो मैं तो रूट्स को लेकर चलने वालों में विश्वास रखती हूँ। उसमें कुछ खूबसूरत सजा सकूँ तो आपकी दाद जरूर चाहूँगी। तो वो प्रस्तुत है शिव का। फिर मैं अपनी ओरिजिनल जो मेरी मूल है उत्तर प्रदेश का एक शिव का गीत ज़रूर सुनाऊँगी।
ये किस तरह से फोक में क्या क्या कहे जाते हैं जो आपको बुरा भी नहीं लगता है, बड़े सहज तरीके से। शिव कैलासों के वासी, शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, हो मेरे रामा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। ऊंची ऊंची धारा पैना फुहारा, ऊंची ऊंची धारा, ऊंची ऊंची धारा, ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची धारा पैना फुहारा, गज गज पई जांदा पाड़ा, सो मेरे रामा गज गज पई जांदा पाड़ा। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा,
लुभाया। ओ मेरे भोला शिव जी के मन को लुभाया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरया। शंकर संकट हरणा। हरणा शंकर संकट हरणा। हरणा शंकर संकट हरणा। शंकर संकट हरणा। बच्चों की कोशिश है डॉक्टर साहब, अगर कह रही हैं तो अच्छा है। अब मैं यस मैम यस मैम थैंक यू मैम थैंक यू। यस और अब उत्तर प्रदेश की बारी है, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कि हमरे भोले बाबा के अनाड़ी मत जनिह। शिव जितने भोले हैं तो उनको आप ये मत सोचिएगा कि आम ही हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं। और वो बैल की सवारी करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शिव के मंदिर में नंदी बैठे हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि अपने प्रभु के प्रति भक्ति क्या है। सतत साधना में लीन है, द्वार पे बैठा है। लोग सोचते हैं कि एम ही बैठा है, एम ही नहीं है, उसकी एक अपनी बात है कि ऐसा डिटर्मिनेशन है कि बस मैं हूँ तो हूँ और मेरे हैं वो तो हैं, ये विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो वो कहते हैं कि बैल की सवारी करते हैं, तो कहते हैं कोई अरे तो व्यापारी है तो बैल की सवारी करता है। उन्होंने कहा अरे शिव है, शिव बैल की सवारी करने से व्यापारी नहीं हो गया। और भांग धतूरा उन्हें प्रिय है तो वो नशेड़ी भी नहीं है, ऐसा मत सोचो तुम। तो वो देखिए फोक में कैसे अभिव्यक्ति उन लोगों ने की है कि हमरे भोले बाबा के अनाड़ी मत जनिया। हमरे भोले बाबा पहने बगिया के छलिया, बाघ होता ना, शेर बाघ, बच्चों को हम डराते हैं, सो जाओ नहीं तो बाघ आ जाएगा शेर, तो बाघ की छाला पहनते हैं। तो कहते हैं कि उसको देख के आप शिकारी मत जानिएगा कि वो शिकारी ही नहीं है, ये उनका अल्हड़पन है, वो ऐसी अपनी मस्ती में रहते हैं। बनारस जहाँ हर कण कण में शिव हैं और रस से जो बना है बनारस, पूरी उत्तर प्रदेश का ये ट्रेडिशनल पारंपरिक लोकगीत डॉक्टर साहब। हमरे भोले बाबा के, हमरे भोले बाबा के अनाड़ी मत जनिहा। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी मत जनिहा। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी मत जनिहा। अनाड़ी मत जनिहा। अनाड़ी मत जनिहा। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी मत जनियो हमरे भोले बाबा की। अनाड़ी मत जनियो हमरे भोले बाबा की।
भोले बाबा पैर बाघिया के छलिया हमरे भोले बाबा हमरे भोले बाबा पैर बाघिया के छलिया बाघिया के देख के हाँ छलिया के देख के शिकारी मत जनिया हमरे भोले बाबा से अनाड़ी मत जनिया हमरे भोले बाबा अनाड़ी मत जनिया हमरे भोले बाबा हाँ हमरे भोले आहे हमरे भोले हाँ हमरे भोले बाबा अनाड़ी मत जनिया हमरे भोले बाबा अनाड़ी मत जनिया हाँ हमने वर्कशॉप में डॉक्टर साहब ने हमें एक सब्जेक्ट दिया सुदेश जी ने सगुण और निर्गुण ब्रह्म। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो लोक में है, लोक में जितनी गहरी आस्था है और लोगों का विश्वास है, और हमारा देश जहाँ हम पेड़ को भी पूजते हैं, नदी को भी पूजते हैं, अभी 9 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है तो नाग देवता को भी पूजते हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी उन्हीं पर है। तो इतनी गहरी आस्थाओं वाला जो देश है उसमें तो सगुण और निर्गुण दोनों ही व्याप्त है। और प्रकृति, उसी प्रकृति से हम सब आए हैं और उसी में जाने की ये यात्रा है। तो प्रकृति से हम दूर जैसे जैसे होते जा रहे हैं तो उसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आज कोई आकाश को नहीं देखता है, सब ऐसे नीचे चलते रहते हैं देख देख के। तो जबकि कितना खूबसूरत कलर है देखा जाए तो, और अभी तो पृथ्वी इतनी हरी 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 भरी भरी है जिसको कह ले, हरे के कितने शेड्स हैं। तो कबीर को मैं बहुत मानती हूँ कि वो आज भी बड़े ही प्रासंगिक हैं। जो लिख के गए हैं वो आज हम जी रहे हैं। वो उस समय लिख के गए कि मैं काहे समझावा या जग अंधा रे, और आज हम वाकई अंधे हैं। सामने वाला आता है वो भी नहीं दिखाई देता, मोबाइल में इतने बिजी हैं बताइए। तो वो कहते हैं कि सबको इमेज ऐसी, सबको बहुत जल्दी है। कबीर जी ने उसी समय लिख दिया। और हमारे नानक देव की ये धरती है, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो एक निर्गुण रखती हूँ ताकि भक्ति से फिर हम लोग निकल के आगे चलेंगे। समझावा, मैं कुमार गंधर्व जी को मानती हूँ जिन्होंने मालवा के फोक को कबीर के भजन में पिरोया। तो कोशिश कर रही हूँ कि ये भजन मुझे स्वतः प्रभु ने सुझाया इसकी धुन को, कि आपको उनके पास ले जाने की कोशिश है, कुमार जी की शैली के पास। मैं काहे समझावा, जीवन नंदिता जी। पानी का घोड़ा पवना
सभी के अंतर्निहित हैं प्रभु, उस ब्रह्म को जो आप सब में निहित है, मैं प्रणाम करती हूँ। और देखिए कि हमारे पास जो है हमें नज़र नहीं आता है, हम इधर उधर ही भटकते और देखते रहते हैं। कबीर लिखते हैं कि घर की वस्तु नजर नहीं आवत, घर की वस्तु नजर नहीं आवत, घर की वस्तु नजर नहीं आवत। दिया ना पार के, दिया ना पार के ढूंढत अंधारे में कहीं समझावा, कहीं समझावा, कहीं समझा अंधारे में कहीं समझावा, कहीं समझा लागी आग, लागी आग, लागी आग सकल बन जरी गो, लागी आग सकल बना जरी गो, लागी आग सकल बन जरी गो, लागी आग सकल बन जरी गो। है बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान भटकी गयो बंदार में कहीं समझावा, कहीं समझावा, कहीं समझावा, कहीं समझावा, कहीं समझावा, मैं कहीं समझावा। या जग अंधारे, या जग अंधारे, या जग अंधारे, या जग अंधारे, 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 कहीं समझा, कहीं समझावा, कहीं समझा। अच्छा लगा। हमारे बीच हैं शरणजीत सिंह नैयर साहब, एक ज़ोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, बहुत गुणी कलाकार हैं। उन्होंने ना नंदिता जी एक पंजाब की कोई चीज़ सुनाई, क्योंकि आप सभी सुधीर श्रोता हैं, पंकज माला जी, साधना जी, तो मैंने कहा कि उनका होना ज़रूरी है। तो वो जो सुनाया उन्होंने, वो देखिए उत्तर प्रदेश से कैसे मेल खा गया। कहाँ पंजाब और कहाँ उत्तर प्रदेश, बताइए, वो भी बनारस, और वो भी वहाँ की मशहूर चीज़, और फिल्मों में भी तो लिया ही गया है हमारी चीज़ों को। जो भी गाने हिट हैं कहीं के भी फिल्म इंडस्ट्री में, वो हर किसी न किसी हमारे स्टेट के फोक से ही लिए जाते हैं, वही हिट है। क्योंकि ये हमारी मिट्टी की सुगंध है ना, हमें रचती है, बसती है, इसी से सींच के हम बड़े होते हैं, तो दिल के बड़े करीब होती है, और वो कभी बूढ़ी भी नहीं होती है। ये गाने मैं देखिए 150-150 वर्ष की चीज़ें सुना रही हूँ आपको, आप बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। ये तो धुन हमें भगवान ने सुझाई, तो ये निर्गुण का अच्छा लगा, हर जगह गाया तो लोगों ने बड़ा सराहा और सभी से कि आपने बहुत अच्छा कहा है, मैं का ही समझाऊँ, तो मैंने कहा यहाँ भी सुना देते हैं। तो अभी अगली आवाज़ जो आप तक आएगी वो शरणजीत सिंह नैयर जी की है। आपका समय शुरू होता है अब।
नंदिता मैम यहाँ हैं तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा एक्सप्रेशन अगर हमारे गाने पे देंगी तो हम धन्य हो जाएंगे। थोड़ा सा निक्का जिया नहीं, अभी निकल जाए यहाँ 2 लाइन पे, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन पे, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है इसलिए आपको अच्छा लगेगा। जी, अगली आवाज़ शरणजीत जी की, तालियां। मैं बिल्कुल तैयार होकर नहीं आया, जिस तरह ये प्लीज एक्सेप्ट कर। हम भी किधर तैयार हैं, सब लोग बेचारे एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट है, गलती हो चाहे अच्छी हो। स्वर देख ले उनके स्वर। कहते हैं ये लब नाजुक उनके, ये बर्फ गिरेगी कहीं ना कहीं, तुझ जैसे जहां में और भी हैं, तकदीर लड़ेगी कहीं ना कहीं, कहते हैं ये लब। थैंक यू। देखिए देखिए फिल्म इंडस्ट्री ने इस ट्यून को कैसे प्रयोग किया। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। मैं अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। देखिए ये फिल्म में कैसे चला गया। और अब हम अपने उत्तर प्रदेश की रेंज में आते हैं। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे, ये भाग्य है मेरा, कितनी बड़ी आर्टिस्ट हमारे साथ है। अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे तस्वीर में चले आते हो, कुछ बातें भी होती हैं, सब फुरकत भी होती है, और मुलाकातें भी होती
हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी होई जाए। हमरी अटरिया पे जीती रहिए। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। प्रेम की भिक्षा प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। क्योंकि प्रेम के लिए कहते हैं कि प्रेम जीवन में किसको है पूरा मिला, जिसका पहला ही अक्षर अधूरा रहा। प्रेम के लिए तो यार अनिवार्य है प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आओ सजन आओ सजन आओ सजन, तुम्हें गरबा लगा लूं, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आओ सजन अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे तुम्हारी याद आंसू बनके आई चश्मे मीना में, ज़हे किस्मत की वीरानों में बरसातें भी होती हैं। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे हमरी अटरिया पे आओ सवरिया। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी तलम हो जाए। सबसे ज़्यादा तो इसको बहुत बड़ा बना दिया नंदिता जी की प्रस्तुति ने। रैंडम रैंडम इसी मूड को बरकरार रखते हुए देखिए कि इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। अभी आजकल तो डिजिटल एरा का ज़माना है, आपको पुराने पुराने वीडियो भी देखने को मिल रहे होंगे कि इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा का कितने वर्जन्स रहे हैं।
तो मैंने देखा एक दिन कि जो हमारे महाराष्ट्र की लावणी है, आशा जी ने गाई है, रेशमाची रेघाणी लाल काळ्या धागाने, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हाथ नका लाऊ माझा साड़ीला। मतलब इतनी मुश्किल से मैंने साड़ी बनाई है रेशम के धागों से, और इसको तुम हाथ मत लगाओ। देखिए, तो मैंने कहा वो ये धुन में और हमारी इन्हीं लोगों ने कैसा मर्ज हुआ है। देखिए, ये मैं आप बैठे हैं विद्वान गुणी समझने वाले, तो हिमाकत कर रही हूँ सुनाने की। हाँ, अगर कुछ गलती लगे तो बताइएगा। रेशमाची रेघाणी लाल काळ्या धागानी, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात नका लावू माझा साडीला। ये घुंघू क्या हो रहा है? घुंघू भी कुछ हो रहा है, घुंघू आवाज आ रही है। रेशमाची रेघाणी लाल काळ्या धागानी, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात नका लावू माझा साडीला। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, हो जी हो दुपट्टा मेरा, हाँ दुपट्टा मेरा। देखिए, ये साड़ी महाराष्ट्र की है पैठणी, तो उसको कहती है कि नई कोरी साड़ी लाख मोलाची। बहुत पैसे लगते हैं इन साड़ी के, और इसमें मैंने जो नक्काशी और फूल भरा है, बहुत चुन चुन के कलर लगाया है, तो इसको ऐसे फालतू में डिस्टर्ब मत करो मेरे इस काम को। नवी कोरी साड़ी लाख मोलाची मोलाची, भरले में नक्षी फूल बेलाची, हाँ बेलाची, हाँ बेलाची, गोपी चले राघू मोर जोडीला, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात नका लावू माझा साडीला। रेशमाची रेघाणी लाल काळ्या धागाने, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात नका लावू माझा साडीला। हमरी न मानो सिपहिया से पूछो, हमरी न मानो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, हो जी हो दुपट्टा मेरा, हाँ दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने रेशमाची रेघाणी लाल काळ्या धागाने, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात नका लावू माझा साडीला, हात नका लावू माझा साडीला, हात नका लावू माझा साडीला। कैसा था? कोशिश की कि बहुत बढ़िया ना, क्या बात। आप लोग तो कोई डांस वांस कर ही नहीं रहे, सामान्य डांस वांस होना चाहिए। चलिए, अब एक सावन है तो झूला तो बनता है सुनाना, एक झूला सुनाती हूँ।
बदरिया। आप देखो कि ये जगह जगह हमने जो कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, तो ये जो बादल हैं इनको मोहब्बत है हरिती माँ से, पेड़ों से। वो नहीं देखते तो वापस चले जाते हैं। तो अभी झूले भी नहीं देखने को मिल रहे हैं और पिंगे भी नहीं पड़ती हैं। आजकल की लड़कियों को इन सब का स्वाद भी नहीं मालूम है। अभी आगे एक गीत बताऊंगी आपको कि आजकल की लड़कियां मायके जा भी नहीं पाती हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी है। बच्चों का स्कूल है, आजकल बच्चों से ज़्यादा माता पिता पढ़ते हैं, है ना। बच्चे कम पढ़ते हैं, माता पिता को बहुत टेंशन रहती है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अरे नहीं क्या हो जाएगा, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है, वो सबमिशन। तो उससे जो फोक का जो आनंद है वो कहीं थोड़ा बेचारा डगमगा सा गया है, हाशिए पे आता सा दिखता है। तो वो भी गीत है कि वो कहती है कि फोक जो है वो आपके संस्कृति का आईना होता है। तो आज की लड़की को ममता देखो बता रही है कि उसका भाई आया है कि चलो अभी सावन है, तुमको विदा करा के ससुराल से ले चलते हैं मायके। वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ननद से कहती है उनको बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कहती है कि अरे यार इतना अच्छा खाना वाना बनाया है, तुम्हारा भाई खाएगा नहीं, नाराज़ हो जाएगा कि मैं बहन को लेने आया हूँ और ससुराल वाले नहीं भेज रहे। वो बोलती है कि चाहे भैया खाएं चाहे मत खाएं, हम नहीं जाएंगे। ये उसकी जिद है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी अपनी स्थिति परिस्थिति। और आजकल लोग शॉर्ट वे में घूमने भी चले जाते हैं। तो जो मिलने मिलाने का एक होता था कि हम जाके अपनी बातें बताएंगे कि मेरा ससुराल कैसा है, आसपास का परिवेश कैसा है, अब वो नहीं कहते ना। अब तो ये होता ही नहीं। और ये व्हाट्सअप आ गया आजकल, क्विक इंफॉर्मेशन सर्विस, फटाक से भेज दिया। आपको जाना भी नहीं, मैंने पहचाना भी नहीं और कुछ आपका सुना भी नहीं, पट से पहुंच जाता है 1 सेकेंड में, है ना डॉक्टर साहब। तो पहले ये झूला सुनाती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, कुछ कह रही हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जा रही हैं? जाना पड़ेगा, 2 लाइन सुन लीजिए। हाँ बदरिया, हाँ बदरिया, बदरिया बरसे रे हे गुया, झूला धीरे झूल रे संवरिया। बदरिया 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 बरसे रे हे गुया, झूला धीरे झूल रे संवरिया, संवरिया संवरिया। रसरिया 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 तड़के रे हे गुया, झूला धीरे झूल रे संवरिया, संवरिया संवरिया संवरिया। मैंने आपके लिए बहुत थोड़ा सुनाया, आपको कहीं और कमिटमेंट है मैं जानती हूँ, सभी आपको चाहते हैं और सभी बुलाते हैं। ये झूला अब आपको जाना है ना? हाँ, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हे आवरिया ना, झूला धीरे से
झुलाओ झूला धीरे से झुलाओ झूला धीरे से झुलाओ बनवारी हे सावरियाना झूला धीरे से झुलाओ धीरे से झुलाओ 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 झूला धीरे से झुलाओ बनवारी हे सावरियाना झूला धीरे से झुलाओ बनवारी हे रे सावरियाना। आगे की लाइन क्या है? आपको आता है साधना जी? एक और झूले राधा रानी एक और झूले राधा रानी एक और झूले बिहारी हाँ एक और झूले बनवारी तेरे सावरियाना झूला धीरे से झुलाओ बनवारी तेरे सावरियाना झूला धीरे से झुलाओ बनवारी तेरे सावरियाना रे सावरियाना रे सावरियाना। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं निभा सकी आपकी फरमाइश को। अभी जो मैं आपको आज की लड़की की कहानी बता रही थी, आज जो यंग लड़कियां यहाँ मौजूद हैं वो अपने से रिलेट कर सकती हैं कि आज की उनकी जीवन शैली ऐसी हो गई है। ये गीत भी कुछ कह रहे हैं ना? हाँ, ये गीत भी सावन में ही गाते हैं क्योंकि सावन में ही आते हैं ना विदा करा के ले जाने के लिए। तो देखिए उनकी बड़ी सारी कमिटमेंट है बच्चों की, अपने जॉब की, क्योंकि पहले औरतें जॉब नहीं करती थी, अब लड़कियां जॉब करती हैं तो वो भी प्रेशर रहता है, टारगेट अचीव करना है। और फिर पहले शादियां आसपास ही हो जाती थी, आज थोड़ी दूर भी होने लगे हैं ब्याह, तो वो सारी भी दिक्कतें हैं। तो स्थिति के चलते आदमी कई बार बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाता है। तो वो है कि भैया मोरे अइले अनवैया, हमारे भोजपुरी में कहते हैं अनवैया मतलब लेने आए हैं। भैया मोरे अइले अनवैया हो सवनवा में ना जइबो ननदी। भैया मोरे अइले अनवैया हो सवनवा में ना जइबो ननदी, ना जइबो ननदी हो ना जइबो ननदी, ना जइबो ननदी हो ना जइबो ननदी। भैया मोरे अइले अनवैया हो सवनवा में ना जइबो ननदी। झंझर गड़ुआ गंगा जल पानी, झंझर गड़ुआ गंगा जल पानी। चाहे भैया पिए, देखिए चाहे भैया पिए चाहे जाए हो सवनवा में ना जइबो ननदी। चाहे भैया पिए चाहे जाए हो सवनवा में ना जइबो ननदी। हमारे लोकगीतों में हमें दर्शाता है कि हम कितने समृद्ध रहे। देखिए, सोने की थाली में जवाना परोसो, सोने की थाली में, सोने की थाली में जवाना परोसो,
चाहे भैया खाए चाहे जाए हो, क्या बात है, चाहे भैया जेवे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो नदी, चाहे भैया जेवे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो नदी, ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी, ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी, भैया मोरे अइले अनवैया हो, सवनवा ना जइबो नदी। लौंग इलाची के बीड़ा लगायो, लौंग इलाची के, लौंग इलाची के, लौंग इलाची के, लौंग इलाची के बीड़ा लगायो, भैया चाहे कूचे चाहे जायो, भैया चाहे कूचे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो नदी, भैया कूचे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो नदी, भैया मोरे अइले अनवैया हो, सवनवा में ना जइबो नदी, ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी, ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी, मैं ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी। एक बस दो ही, ठीक है। एक दादरा है जो मेरा बहुत ही पॉपुलर है और वो आज भी सच है। लोग की ये पकड़ है कि वो जो भी उसमें अनुभव कहे गए हैं वो आज भी सत्य है। जैसे कैसे कि अगर आज भी आपकी मुंडेर पे कौवा बोलता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपके घर में आएगा। आज भी सच है ना ये। तो एक पंडित हरिराम द्विवेदी जी का लिखा एक गीत है जिसको मैंने गाया तो बहुत मुझे पॉपुलैरिटी मिली और वो एक मेरा पहचान बन गया है और अब नई जनरेशन की लड़कियां भी उसे गाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मगर अपनी सोच सबकी अपनी अलग है ना, कोई कैसे देखता है कोई कैसे देखता है। और संगीत तो देखने की दृष्टि की चीज़ है ना, कोई कैसे बुलाता है कोई कैसे बुलाता है। तो वो छोटा सा सुनाऊंगी फिर उसके बाद लास्ट भजन फिर खत्म। पीलू, ये मिश्र पीलू में है क्योंकि हम लोक वाले प्योर नहीं गाते हैं। लोक है ना, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, शास्त्रीय नहीं। मुंडेरवा कागा का
मुंडेरवा कागा काहे बोले मुंडेरवा कागा काहे बोले मुंडेरवा कागा काहे बोले मुंडेरवा कागा काहे बोले कौवे की बोली जो है ना वो कर्कश होती है, मधुर नहीं होती है। तो देखिए कवि लिखते हैं कि कर्कश बोलिया असमन भावे, कर्कश बोलिया कर्कश बोलिया कर्कश बोलिया कर्कश बोलिया असमन भावे, कर्कश बोलिया असमन भावे। अरे जाने कवन रस घोले, हाँ जाने कवन रस घोले मुंडेरवा कागा काहे बोले मुंडेरवा कागा काहे बोले मुंडेरवा कागा काहे बोले मुंडेरवा कागा काहे बोले मुंडेरवा कागा काहे और अब आज की अंतिम प्रस्तुति, और इसमें मैं चाहूँगी कि आप सब भी साथ देंगे। ऐसा भजन है, उस दिन मैंने कहा था, सुनाया नहीं था क्लास में, कि शरीर का हर अंग प्रभु की सेवा में लगना चाहता है। हर अंग, हाथ, आँख, कान, जीवा, पेट, पैर, सब कुछ। तो ये सोच सिर्फ और सिर्फ लोक में हो सकती है, मॉडर्न में इतना दृष्टि नहीं आएगा कि हम सब कुछ समर्पण कर दें, क्योंकि प्रभु तभी आप पे अपनी कृपा बरसाते हैं जब आप बिना संशय के, बिना किसी तर्क के समर्पित भाव से उन पे निछावर हो जाएं कि अब आप सब कुछ आपका है, मेरा तो है ही नहीं कुछ वैसे भी। तो देखिए वो है दूसरा हाँ, हे राम ही राम, प्रभु राम आ चुके हैं। हे राम ही राम रटन लागी जिभिया हो, जीव मतलब टंग। 1 2 3 4 राम ही राम रटन लागी जिभिया हो, राम ही राम रटन लागी जिभिया। अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा, अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा। कनवा कहेला है, कनवा कहेला हम सुनबे पुराण, रटन लगी जिभिया, राम ही राम रटन लागी जिभिया। बोलिए राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। पेटवा कहेला हम बरती रहबे हो रामा, पेटवा कहेला हम बरती रहबे रामा। हथवा कहेला हथवा कहेला हम करबे दान, रटन लागी जिभिया, हे राम ही राम रटन लागी जिभिया, राम ही राम रटन लागी जिभिया, राम ही राम।
पैर को हम लोग भोजपुरी में गोड़ कहते हैं। गोड़वा कहेला हम तीरथ करबे हो रामा, गोड़वा कहेला हम तीरथ करबे रामा, मुहवा कहेला गोड़वा कहेला हम तीरथ करबे हो रामा, गोड़वा कहेला हम तीरथ करबे रामा, मुहवा कहेला हम करबे बखान, रटन लगी जिभिया हो राम ही राम, रटन लगी जिभिया। बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय 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 राम सिया राम। थैंक यू नंदिता जी, थैंक यू, आप सब आए। इन बच्चियों को भी बहुत बहुत तालियां बजाइए, आने वाली कलाकार हैं ये सब, इन्होंने इतना अच्छा सबने साथ दिया, मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। आप सब आए, अपना समय दिया, आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी तो हम हैं आपके डॉक्टर श्रीवास्तव। आज की ये शाम न सिर्फ गीतों की फुहार, एक ऐसे हमको भाव विभोर कर गई, हम सबको भीतर तक झकझोर गई, भीतर तक गीला कर गई, हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे भावों को। हम यकीनन आपके शुक्रगुजार हैं डॉक्टर श्रीवास्तव कि आप हमारे बीच में आई और आपने इतनी बेहतरीन आज प्रस्तुतियां दी। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर श्रीवास्तव के लिए। जो दो बच्चियां पीछे बैठी थी जो इनके साथ कोरस में गा रही थी, इनकी दो और शिष्यां भी हैं, एक खुशी और एक हंसी। वे भी डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ उपहार लेकर के आई हैं आज। जी हाँ, अभी गुरु पूर्णिमा गई है, वो आपको गुरु मानती हैं, वो दोनों बच्चियां आपके लिए कुछ उपहार लेकर आई हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हमारी दोनों बिटिया खुशी और हंसी। ये अपने, आइए श्री सुदेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध। साधना मैम प्लीज, नंदिता जी प्लीज आप आइए। आप भी, ये दोनों बच्चियां गुरुवर को अपने प्रणाम करते हुए ये भेंट कर रही हैं। ये इनके श्रद्धा भाव हैं जो एक छोटे से मेमेंटो के रूप में गुरु मां को समर्पित कर रही हैं दोनों बच्चियां। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं कहती हूँ कि हमारा पूरब अंग जो है, उत्तर प्रदेश जो है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो लिटरेचर है, वो कमाल है। बहुत सादा लेकिन बहुत ही गहरा, और ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम लोग इस वक्त बाहर की दुनिया को देखते हैं, सोचते हैं यही चीज़ अच्छी है, लेकिन जो हमारे भारत में है वो आपने आज हमारे सामने रख दिया है, और हम बेहद खुश नसीब हैं कि हमने आज उसकी झलकी देखी है। और हर सुंदर झलकी हर प्रकार से, लैंग्वेज से, अदाई के से जैसे आपने उसकी अदाई करी है, और जैसे आपने हमें खूबसूरत यूपी की बेसिक फोक से वाकिफ कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही लोगों का मन मोहित करती रहें बरसों तक। गुरु पूर्णिमा की
पूर्व संध्या से CSNA मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ शास्त्रीय संगीत की पंजाबी बंदिशों की पुस्तक विमोचन से पंडित भीमसेन शर्मा जी द्वारा जो रचित थी उसके माध्यम से इस उत्सव का शुभारंभ हुआ था। और पिछले 5 दिनों से हम मेघ मल्हार के माध्यम से लोक कला और लोक धारा के कथ्य और उसके तथ्य के प्रवाह का जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं उसका अनुभव भी हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। मेघ मल्हार के राग के सृजनकार तानसेन जी ने या उनके कथ्य के जो उनके हम वाचन उन कथाओं में लोक कथाओं में सुनते हैं कि राग दीपक जब वो गाते थे तो दीपक जल उठते थे, सेम ऐसा ही अनुभव जब से ये कार्यशाला शुरू हुई है 21 तारीख से 11 से 1 के बीच जैसे ही कार्यशाला शुरू होती थी तो मेघ बरसने शुरू हो जाते थे। आज भी जब मैं घर से चला तो मुझे लग रहा था पता नहीं आज मेघ की कृपा होगी कि नहीं। आप देखिए कि 16 सेक्टर से उस तरफ बारिश नहीं है, जब इस तरफ आया तो बारिश शुरू थी। तो आज भी ये जो है ये लोक धारा की शक्ति है, लोक धारा की वो वह शक्ति है जिसे हम ऋतुओं अनुसार मानते हैं, महसूस नहीं कर पाते कि मेघ और मल्हार का ये जो ऋतु का वर्षा ऋतु का मौसम है, उस मौसम का हमारा खाना पहनना नाचना गाना ये हमारा सब ऋतुओं अनुसार है। और उस ऋतुओं को लोक धाराओं की कथाओं में अक्सर सुना है। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर उत्सव ना होता तो जीवन का इतना अंग जो है निकल चुका था, ये महसूस ना होता जो आपकी वाणी से मेघ जो है बरसे है। और ये सब आपकी कृपा है और सब श्रोताओं की जो साथ मिला इसमें। एक और इसमें बहुत डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी के आने से जब भी कोई गुणीजन आता है तो हमारे भी देखने के सुनने के कपाट अपने आप खुल जाते हैं। बहुत लंबे अरसे से हमारा ये एक विचार था, एक चिंतन चल रहा था कि किस तरह से आज की पीढ़ी को, नवोदित कलाकारों को साथ जोड़ने के लिए किस तरह से हम कॉलेज और स्कूल के बच्चों तक पहुंचा जाए ताकि अपनी लोक धारा से, अपनी शास्त्रीय कलाओं के साथ लोगों को, नई पीढ़ी को, नवोदित कलाकारों को जोड़ा जाए। इन 4 दिनों में प्रशासन तक किस तरह से यह आवाज़ पहुंची। आप देखिए कि सोमवार को पहला सेशन गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 42 में बच्चों के साथ डॉक्टर शैलेश जी का लोक धारा के ऊपर होने वाला है। यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। यह भी मेघ मल्हार की कृपा है, यह उस ऋतु की कृपा है, ये आपकी वाणी की कृपा है। और आप सभी का एक बार फिर मैं आभार प्रकट करता हूँ, मैडम प्रोमिला पुरी का, विनोद कपूर जी का, रविंद्र शर्मा जी का, सरीन जी का, और बहुत अनेक कलाकार यहाँ बैठे हैं उन सभी का, भीम मल्होत्रा जी जो हमारी ललित का अकादमी के चेयरमैन हैं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। 2 दिन और यह मेघ मल्हार उत्सव चलेगा। कल यहीं पर इसी समय लगभग 6:30 बजे हम प्रारंभ करेंगे शिव कुमार बटालवी जी के गीतों पर आधारित यहाँ पर गीत आपके सामने, क्योंकि उनका 23 जुलाई का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में ये कल का कार्यक्रम होगा। सुनील डोगरा जी आपके सामने उनके कुछ गीतों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और परसों सावन चल ही रहा है तो सावन के गीत
प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इन 2 दिनों में अवश्य आइए, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए और इसी प्रकार इन सावन की बूंदों के साथ इन गीतों की भी फुहार लेते जाइए। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।